शांत हो जा, देवी शांत हो जा बेटा। छोड़ो मुझे पुलकित के पास जाना है, मुझे पुलकित से मिलना है। काकू छोड़ो भला। देवी शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। आई है ना तुझे बरोबर? हाँ, हम सब है तेरे साथ। प्लीज शांत हो। आई, मुझे सही ने बोला था कि मेरी शादी होगी। सही ने झूठ बोला था क्या? आइए डॉक्टर साहब। ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। पुलकित की बात चल, पहले आराम से पूछो। मैं सही से पूछती हूँ। इट्स एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। मुझे इंजेक्शन देना होगा। हाँ हाँ, जो करना है कीजिए, लेकिन हमारी भतीजी को हम ऐसे तड़पता नहीं देख सकते डॉक्टर, प्लीज। आप लोग प्लीज ध्यान से पकड़िए। काकू मुझे आराम करो, पहले आराम तो करो। हाँ, लेट जा। काकू सही को बुला। सुनो। काकू हाँ। काकू सही ने बोला था कि मेरी पुलकित से शादी होगी। काकू देवी ताई मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ आपकी जिंदगी में खुशियाँ वापस लाना चाहती थी। बेशर्मी की भी हद होती है ना। तुझे वहीनी ने दिव्यानी से मिलने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों आई हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से, जाओ। ओमी काका मुझे एक बार। अरे क्या एक बार? बख्श दो आप, क्या हालत हो गई है उसकी? काका मुझे एक बार देवी ताई से मिलने दीजिए, मैं उन्हें समझाऊंगी। क्या समझाओगी? क्या हालत क्या हो गई? दिख नहीं रहा तुमको? वही मैं प्लीज ओमी काका, अरे मुझे क्या एक प्लीज? बार। जाओ जाओ। ओमकार, मैं बात करती हूँ। देखो ना। मेरी बात सुन। बड़ा मुझे लगता है कि तुम्हें आज ओमी काका की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आज सुन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन आज देवयानी की हालत इस वजह से बिगड़ गई है क्योंकि तुमने उसके दिल में पुलकित के साथ शादी की उम्मीदें जगाई। और जब उम्मीदें टूटती है ना, तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। रोना मत मेरी बच्ची, देखो ना, मेरी बात मानो। आज के दिन मैं एक बार देवी ताई को। बात बनते बनते बिगड़ जाएगी और बढ़ जाएगी। तुम समझ रही हो ना बाड़ा? हाँ? देवी को आराम करने तो बेटा, शाण माझो बाळ। मानो चलो। क्या हुआ? आज आपने मुझे टोका नहीं? नीनाथ, क्या हुआ नीनाथ? ऐसे क्यों बैठे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत का क्या पूछ रही हो अश्विनी? जब घर का माहौल इतना खराब है। लेकिन अब सब कुछ तो ठीक ठाक हो गया है ना? ठीक है, सब कुछ ठीक है। हमारी देवयानी की ये हालत, ये ठीक है। कितनी मुश्किल से संभाला था हमने देवयानी को। उसकी दिमागी हालत जैसी भी थी, बस खेल तो रही थी बेचारी। तुम्हारी बहू की वजह से आज हमारी बच्ची तकलीफ में है, तड़प रही है। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। मैं समझ सकती हूँ नीनाथ, लेकिन सई ने भी ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना। हाँ,
जानबूझ के कौन करता है ये सब? लेकिन किसी को जन्म भर की तकलीफ दे देना और फिर ये कहना कि अनजाने में हो गया, इससे उस इंसान की तकलीफ कम हो जाती है क्या अश्विनी? हमारे लाख मना करने के बावजूद, हमारी तो छोड़ो, विराट के लाख मना करने के बावजूद उस लड़की ने पुलकित और देवयानी को बिलवाने की जिद नहीं छोड़ी। वो कहती है कि वो देवयानी का भला करना चाहती है, हम क्या चाहते हैं और, लेकिन नहीं, वो ये जताना चाहती है कि हम हमारी बच्ची के दुश्मन हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और क्या है? और वह नहीं भी अपनी बेटी की ममता की मजबूरी में उसके बहकावे में आ गई। क्या हुआ नतीजा? हमारी बच्ची देवयानी की हालत इतनी नाजुक है कि उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं अश्विनी, शायद उसे शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़े। कौन है जिम्मेदार? बताओ ना, तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी बहू इस सब की जिम्मेदार नहीं है? बताओ अश्विनी, प्लीज एक एहसान करोगे मुझ पर? अब एहसान की बात क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ ना, अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो देवयानी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, मुझे पता है ना? तो सुनो, सही तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, तुम्हें बहुत मानती है। प्लीज समझाओ उसे कहो कि उसे जो करना था कर चुकी, अब बस ये पुलकित का भूत अपने सर से उतार दे और आज के बाद उस पुलकित का नाम इस घर में न ले। इतनी मेहरबानी करोगी मुझ पर? अरे आप मेहरबानी की बात क्यों कर रहे हैं? अब रोइए मत, मैं सही से बात कर लूंगी, ठीक है? सच? हाँ। आई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुलकित सर के फोन से कोई और मैसेज कर रहा है और पुलकित सर को पता ही नहीं है कि ये सब हो रहा है? बात सही, बात होगी। आज के बाद तुम उसका नाम तक इस घर में नहीं लोगी, तुम समझी? जब देखो तब पुलकित सर, पुलकित सर, पुलकित सर। पागल बना के रखा हुआ है तुमने। तुम समझते नहीं हो क्या? घर के सारे लोग तुम्हें समझा रहे हैं, सही पुलकित झूठा है, वो धोखेबाज है। देवयानी और उसके शादी के बारे में तुम जो मन में ख्याल पका रही हो उसे छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुम्हें किसी की माननी ही नहीं है, तुम्हें किसी की सुननी ही नहीं है। क्यों?
घर को परेशान करके रखा हुआ है, दुखी करके रखा हुआ है। एक बार तो मैंने और विराट ने मान लिया था ना, शिवरात्रि के दिन जब वो लड़का यहाँ आया था तब हम लोगों ने मान लिया था कि हाँ ये इंसान सच बोल रहा है, सच्चाई है इसमें। इसलिए मैं और विराट भी शादी के हक में हो गए थे कि नहीं? लेकिन जब वो संगीता देशपांडे की चिट्ठी आई तब क्या हुआ था? देख लिया था ना सब लोगों ने, तुमने भी देखा था ना। अरे विराट खुद गया था तुम्हारे कॉलेज, पुलकित की सच्चाई की जांच पड़ताल करने गया था ना, और उसने सबको सबूत भी लाकर दिखाए। तुमने भी देखे थे सबूत? देख के क्या बोली तुम? ये सब कुछ झूठ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पुलकित की फाइल में देवयानी ताई का नाम था। हाँ था। तो साबित किया? साबित कर पाई तुम? नहीं ना? तभी तुम्हें विराट ने हिदायत दी थी, याद है? आज के बाद तुम देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में ना तो मुझसे ना तो घर के किसी भी सदस्य से बात करोगी। लेकिन नहीं, तुम वही रट लगा के बैठी हो। सही सही, तुम ये कहानियां बनाना कब बंद करोगी? देखो सही, मैंने हमेशा से तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए नहीं तुम मेरी बहू हो, बल्कि इसलिए कि तुम मुझे सही लगती थी। लेकिन आज नहीं, आज तुम जिस जिद पे अड़ी हो वो गलत है। आज तुम जिस ढंग से बोल रही हो ना, उससे ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम किसी भी हालत में खुद को सही साबित करना चाहती हो और हम सबको गलत बहस करना चाहती हो। आई, आप मेरी बात तो सुनिए। तुम सुनती हो क्या? अच्छा चलो जाने दो, घर वालों की बात पर यकीन मत करो, ठीक है मत करो, लेकिन पुलकित के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उस पर तो यकीन करो। नहीं, तुम तो बस खुद को ही सही साबित करना चाहती हो। आई, लगता है अश्विनी काकू पर आपका असर आ गया है। हाँ? क्या मस्त डांट रही है अपनी बहू को, एकदम आपकी तरह है ना? हाँ। तुम्हें भी खानी है डांट, स्कोल्डिंग, फटकार? बैठने का क्या लेगी? पटर पटर करती रहती है। सही बनना है तुझे। नहीं नहीं, तो चुप रहे। मैं खुद को सही साबित नहीं कर रही हूँ आई, मैं तो सिर्फ देवी ताई की खुशियों के बारे में सोच रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? एक बस तुम ही हो जिसे देवी ताई की खुशियों की परवाह है। हम लोग क्या उसके दुश्मन? तुम चुप रहो सोनाली। अरे दुश्मन है हम, दुश्मन है। आई मैं ऐसा तो नहीं कह रही। और क्या? बहनी प्लीज काम डाउन। देख सही, बहनी की बात मान जा और अपनी जिद छोड़ दे। देवी की हालत बहुत बिगड़ गई है। अगर उसकी हालत और बिगड़ गई तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। उसे ट्रीटमेंट देनी होगी। देखना सही, सही तो हम सबसे जीतना चाहती है ना? ठीक है, तू जीत गई और मेरे बच्चे के लिए मैं तेरे आगे हार मान लेती हूँ। गलती होगी मुझसे, जो मैं उस धोखेबाज पुलकित को एक और मौका देना चाहती थी। उस गलती के लिए मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। तू उसके बारे में सोचना बंद कर, उससे मिलना भी मत, उससे बात भी मत कर। काकू आप लेकिन नहीं सही, बस इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोलेगी तू। तुम्हारे आने से पहले भी वही ही देवयानी का ख्याल रखती थी, उसे संभालती थी, आगे भी संभालेगी। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जब किसी बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो उसका दर्द उसके अलावा सिर्फ उसकी माँ ही महसूस करती है। आज वो तकलीफ वही महसूस कर रही है। तुम्हें देवयानी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। वही कर लेगी उसकी देखभाल, वो सोचेगी उसकी भलाई के बारे में, तुम नहीं। और एक
याद रखना, विराट का अगर फोन आता है या फिर तुम मुझे फोन करती हो तो देवयानी की हालत के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं बताना, समझी तुम? विराट ने तुमसे शादी क्यों की थी? क्यों शादी करके वो तुम्हें यहाँ लेकर आया था? क्यों? डॉक्टर बनने के लिए। तो डॉक्टर बनो, उसके लिए पढ़ाई करो, समझी तुम? घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। घर के मामले घर के बड़ों पर छोड़ दो, समझी तुम? मस्त मस्त। तू पूरे घर को मेरे खिलाफ करना चाहती थी। देख, मैंने तेरी सास को ही तेरे खिलाफ कर दिया। अब तुझे पता चलेगा भवानी नागेश चौहान की मर्जी के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।